तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग मेरा मजाक उड़ाएगा तू, मेरा मजाक उड़ाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है मैथ्स के एग्जाम में। बार बार कमेंट्स में वो लिख रहे हैं कि मैथ्स के वीडियोस चाहिए, आपको और हेल्प चाहिए, आपको और सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए हम आ गए हैं। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से आपको अपना हाइपर एक्टिव जोन पहचानना है, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह आपको ये प्रिपरेशन गैप को बहुत अच्छे से फ्रूटफुल करना है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। लेकिन अब इस वीडियो में डिसाइड करेंगे हम लोग कि हम किस तरह से इन 4 दिन को, क्योंकि आज है 17 तारीख, 18, 19, 20, इन 4 दिनों में हम फोड़ सकते हैं। मैथ्स में फोड़ सकते हैं, लिटरली हम मैथ्स के एग्जाम में फोड़ देंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे। क्योंकि हमारा यही एक एम है कि हमारा मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और दोस्तों ये बहुत आराम से पॉसिबल है, क्योंकि मैथ्स अगर किसी का परसेंटेज उठा सकता है तो किसी का परसेंटेज गिरा भी सकता है। तो मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको आप सही तरह से ठंडे दिमाग से पूरा प्लान्ड वे में तैयार करें, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार करें, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले उन बच्चों की जिनको शायद मैथ्स में 80 से 85% मार्क्स लेके आना है। तो अगर दोस्तों आपका एम है कि आप 80 से 85% मार्क्स लेकर आए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी इज बाइबल। क्योंकि आप बहुत सारे कोचिंग में जाते हैं, बहुत सारे आप टीचर से गाइड लेते हैं, तो कई बार होता है कि कई बार एनसीईआरटी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, कई बार हम रेफरेंस बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप जो एनसीईआरटी के जो एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन हैं उनको छोड़ के आप बहुत बड़ी बड़ी बुक को उठा लेते हैं। आर.डी. शर्मा, आर.एस., उससे भी कई ऊंची बुक्स हैं, आप उनको देखने लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी को जब बाइबल बोला जाता है तो इसका मतलब कोई रीजन है। पर एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपके 80 to 85 मार्क्स एश्योर हो जाएंगे। और आपने अगर एनसीईआरटी का एक एक सवाल कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत सारा जाएगा। लेकिन देखिए, एक एक क्वेश्चन का मतलब होता है एनसीईआरटी में 5 चीजें हैं: एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, मिसलेनियस और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज होती हैं, 5 चीजें होती हैं एनसीईआरटी में। अगर आपने इन 5 चीजों को अच्छे से बिल्कुल थॉरो कर लिया, थॉरो का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको कोई सा भी सवाल उठा के दे दूं तो आपको बनना चाहिए। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी आपसे बनना ही चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी है एनसीईआरटी से? सबसे पहले आप एक उठाइए रजिस्टर। रजिस्टर में आप स्टार्ट करिए सवाल करना। लगातार आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखने से नहीं होगा। मैथ्स इज नॉट अबाउट सीइंग और रीडिंग, मैथ्स इज अबाउट डूइंग क्वेश्चन। आपको पेन पेंसिल से पूरा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिसको आपने पूरा सॉल्व किया वही क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। अगर आप मैथ्स को रीड करते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है मैथ्स को रीड कर रहे हैं, बुक लेके पलटा रहे हैं, ऐसे बच्चों से कभी सवाल नहीं बनने वाले। और कई बार आपको लगता है कि हम लोग रीड करके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप 2 स्टेप करेंगे, 3 स्टेप करेंगे और चौथे स्टेप में मेन एग्जाम के डे पे फंस जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग होती है इस चीजें। आप जब भी मैथ्स को करें तो आप कोशिश करिए कि मैथ्स को आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करें, जितना ज्यादा हो सकता है सॉल्व करें। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 4 दिन है, स्लॉग ओवर्स हैं, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें और अगर मैं मैथ्स का टीचर होकर बोलूं तो मैथ्स में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं किस तरह से हम मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करें। तो आपके पास एक सॉल्यूशन बुक होगी, मैथ्स की सॉल्यूशन बुक एनसीईआरटी की बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल अगर लो कॉस्ट की आपको बुक चाहिए तो वो एनडी करके गाइड आती है, वो है। तो आपके पास एक गाइड तो होनी चाहिए जाके आपके सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व हो। अब आप एक रजिस्टर उठाइए और स्टार्ट करिए सॉल्व करना। मैंने, अगर आपको पुराने वीडियो को अगर याद हो तो मैंने आपको प्रायोरिटी दिखाई थी कि कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं। तो ज्यादा वेटेज के चैप्टर से स्टार्ट करिए और फिर ज्यादा से कम वेटेज की तरफ आइए। अब मान लीजिए किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो आप पहली बार जब करेंगे तो 100 सवाल करेंगे। और जो 100 सवाल में से आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 सवाल नहीं बन रहे हैं, 60 सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उन 50 या 60 सवालों को आप मार्क कर लीजिए। जब आप सेकंड टाइम तैयारी करेंगे, उसी चीज को रिवाइज करेंगे, तो आप पूरे सवाल नहीं करेंगे 100, आप सिर्फ उन 50-60 सवालों को करेंगे जो कि आपने पिछली बार मिस किए हैं। और जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो उन 50-60 में से सोचते हैं कि आपको 20 सवाल ना बने, तो उन 20 सवाल को दोबारा मार्क करिए। और जब उन 20 सवालों को करेंगे तो थर्ड टाइम में करेंगे, तो आपके हर बार आपको क्वेश्चन कम मिल रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन कम मिल रहे हैं।
रहे हैं। तो जब आप चौथी बार करेंगे तो शायद आपको 3 या 4 या 5 या 10 सवाल करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि 4 बार रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन हमको बनते हैं वो हमको बार बार करने नहीं पड़ेंगे, टाइम वेस्ट बच जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे चैप्टर से सारे सवाल करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप मैथ्स में 80 to 85% मार्क एश्योर कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किस तरह से आपको अपना टाइम डिसाइड करना है। टाइम इन द सेंस सबका अलग अलग नेचर होता है, सब अपने अलग अलग स्टाइल में पढ़ते हैं। तो आपको अपनी स्पीड अभी तक एनालाइज कर ली होगी आपने। मैंने आपसे कहा था 8 सैंपल पेपर सॉल्व करने मस्ट हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 8 सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे या बहुत सारे लोगों ने 8 से भी ज्यादा सैंपल पेपर कर लिए होंगे। तो याद रखिएगा, जितनी बार आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन पेपर निकलेगा उतना कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में रहेगा। अगर आप पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो घबरा जाएंगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइटिंग खराब आएगी, प्रेजेंटेशन खराब आएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपको किस तरह का पेपर आने वाला है मैं अपने वीडियो में डालूंगा, लिंक डालूंगा उस चीज की, और उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा कि किस तरह से आपको उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लिखना है। और बोर्ड के पास जो आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं, जो चेकर होते हैं आपके, उनके पास किस तरह की आंसर स्क्रिप्ट आती है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं लिखने का, ये मैं अपनी लिंक में डालूंगा, आप देखिएगा। वो मेरी सेकंड वीडियो में आएगा, इसके बाद जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें डालूंगा मैं। लेकिन आप बिल्कुल बी इन टच, आप देखते रहिए कि किस तरह से आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और चीज बच्चे के दिमाग में आती है कि सर कैसे लेके आए 100, कैसे लेके आए 90, कैसे लेके आए 80। हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। हमारे साथ वाले दोस्त तो अक्टूबर में स्टार्ट खत्म कर चुके हैं पूरा कोर्स, अगस्त में कई बार 12th का कोर्स खत्म कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली होता है ये चीज। याद रखिएगा, आज की डेट में अगर उन बच्चों ने जिन्होंने अगस्त में या सितंबर में कोर्स खत्म कर दिया हो और अगर वो किसी तरह से अभी लेवल पे नहीं है तो वो भी 100 नहीं मार पाएंगे। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप स्टेबल हैं, आप प्लान्ड हैं और आपने ठान ली है कि 100 लेके आना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100 लाने की ज्यादा है। ऑब्वियसली उनका कोर्स पहले हो चुका है, उन्हें चैप्टर का ज्यादा आइडिया है। लेकिन अगर आप आज की डेट से भी जाग जाते हैं तो ये गारंटी मेरी कि आप 85 to 90% क्रॉस कर जाएंगे, इसकी एश्योरिटी मैं दे रहा हूं। और अब आप देखिए किस तरह से बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। बाइबल है एनसीईआरटी को पहले खत्म करना है। और आप बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब जितने भी सवाल आए हैं अभी तक, वो जैसे कि बहुत सारी बुक है, जैसे कि आप अगर बोले तो एग्जाम आइडिया, अरिहंत और बहुत सारे पब्लिशर हैं, जो कि एस चांद है, वो बहुत सारे पब्लिशर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। आपके लिए बेस्ट है वो। अगर आपका वंस यू आर डन विथ एनसीईआरटी कंप्लीटली, नाउ यू कैन मूव टू प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। सेकंड लेवल है ये। फर्स्ट स्टेप था आपका एनसीईआरटी, सेकंड लेवल है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन। अब उन पे आइए, आप चैप्टर वाइज पूरे सॉल्व करिए। रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन सॉल्व करते आइए। बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली बार में टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चन एक तरह के बार बार आते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी आती है। तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो जितना टाइम पहली बार में लगा है उतना टाइम आपको दूसरी बार में नहीं लगेगा। तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। आपको रखने की जरूरत क्या है? पेशेंस रखना है, डिटर्मिनेशन आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि मैथ्स में आपने ठान लिया है कि मेरिट मार्क्स लेके आने हैं। और जो कि आसान है, बहुत आसान है। आप जो रास्ता दिखा रहा हूं उस पर चलिए, आपको बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे। धीरे धीरे आप तैयारी करिए। बस आपको ये याद रखना है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट सिटिंग। कितने घंटे आप व्यतीत कर सकते हैं, अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इन 4 दिन में आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है मुझे, इसलिए बहुत सारा मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले से रिटन वर्क किसी से करवा लिया है। मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरह से आप मैथ्स में किस तरह से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स एश्योर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को अपना एश्योर कर सकते हैं एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को, स्पेसिफिक टॉपिक्स को, स्पेसिफिक चैप्टर्स को लेके कि हमारे पूरे मार्क्स बन जाएं। तो आइए देखते हैं। तो जिस तरह मैंने बोला कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको अपना सेटिंग तो बनाना ही पड़ेगा, लंबे टाइम बैठना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा।
लेकिन अभी भी मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि लालच है कि बाबा जी क्या करें कि मिनिमम मेहनत से काम हो जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमने पहले पढ़ाई नहीं करी है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो मेरे अगले वीडियो में देखिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, कुछ चैप्टर आपको लिखवा दूंगा, जिससे कि एश्योरिटी है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अब अगले वीडियो में देखिएगा किस तरह से हम लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, इसको फॉलो करेंगे। कीप योर मोरल अप, क्योंकि अगर जब तक आप अपने साथ हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने भरोसा रखिए, जितना लंबा टाइम आप व्यतीत करेंगे मैथ्स की बुक के साथ, उतने नंबर आपके आएंगे आपके मार्कशीट में। तो प्लीज़ अब कोई लापरवाही नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमको अच्छे से पढ़ना है और मुझे पता है कि आप कर लेंगे। और तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से नमस्कार।